चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 3, एंड द टॉपिक नेम इज फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है प्राइस ऑफ ओन गुड्स। अब इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आज बात करेंगे और इसके अलावा भी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस ऑफ ओन गुड्स। If the demand change only because of change in the price of goods itself, it called in quantity demand। देखिए होता क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट एज इट इज है, जैसे पहले आपको बताया, कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है, देखिए यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ भी प्राइस है, यहाँ भी क्वांटिटी है। समझाना क्या है वो देखिए। प्राइस अगर 10 है और प्राइस अगर 5 है तो क्या होगा? प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी 50 हो जाएगी, लोग डिमांड करेंगे। प्राइस अगर गिर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये देखिए मैंने डायग्राम यहाँ पे शो किया। वही चीज इधर देखें, अगर प्राइस 10 था तो डिमांड 100 थी, प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड 50 हो गई। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अब इस चीज को एक्सपैंड और एक्सपेंशन, इस चीज को क्या बोलते हैं कि प्राइस अगर डाउन हो रही है और डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपैंड और एक्सपेंशन। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन मींस सिकुड़ना। अब इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो दो चीजें हैं जो इंपैक्ट करती हैं। देखिए, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। डाउनवर्ड मूविंग अलोंग डिमांड कर्व, अपवर्ड मूविंग अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है ना, ये चीजें। अब इस चीज को, इसकी फुल थ्योरी और डायग्राम के बेसिस पर और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ आपको दो टॉपिक बताए, नेम बताए। डेफिनेशन देखिए, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का। इट मींस राइज ऑफ डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, मतलब जब डिमांड बढ़ जाए और प्राइस घट जाए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देखिए, इट मींस फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, जब डिमांड आपकी गिर जाए और प्राइस इसका बढ़ जाए। ठीक है ना, अब यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, इसी के बेस पर बिल्कुल इजी है। डायग्राम देखिए, देखिए पीछे बताया भी था आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये जब ये प्राइस है और ये डिमांड है, ये प्राइस एक्सिस है और ये डिमांड एक्सिस है। प्राइस जब 5 थी तो डिमांड 100 हुई। प्राइस जब बढ़ गई, देखिए जब 10 हो गई तो डिमांड कितनी हो गई? 50 हो गई। ठीक है ना, ऐसा होता है ना। अब यहाँ पे दिखाया क्या जा रहा है कि प्राइस हमारी, ये देखिए यहाँ पर इधर ये बढ़ रहा है और इधर ये घट रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं ना। तो पहले जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी? देखिए टेबल देखिए, प्राइस जब 10 था, इधर देखिए ये प्राइस जब 10 था तो डिमांड 50 थी। प्राइस जब 5 हो गया तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है ना, बस वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइस जब 10 था तो डिमांड 50 थी, जब प्राइस गिर गया, डाउन हो गया, तो डिमांड 100 हो गई। ऑब्वियस बात है, हर इंसान सस्ता सामान लेना पसंद करेगा। उछल कर ये यहाँ पर इस पॉइंट से उछल कर यहाँ पर आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, मतलब डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, ये चीजें ऊपर से नीचे की तरफ। बस उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर है, उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर है। पहले प्राइस जब 10 था तो उसके बाद प्राइस 20 हो गया। तो प्राइस जब 10 था, यहाँ देखिए, ये प्राइस जब 10 था तो डिमांड कितनी थी? 100। प्राइस जब 20 हो गया तो डिमांड कितनी हो गई? 50। ठीक है ना, 10 के सामने 100, 20 के सामने 50। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है? देखिए डिमांड कितनी हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और प्राइस देखिए बढ़ रहा है। ठीक है ना,
तो पहले यहां पर था, फिर यहां पर हो गया, तो उछल कर ऊपर चला गया, इसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद डिमांड को। ठीक है ना, तो इजी था, बिल्कुल सिंपल, कुछ ज्यादा था भी नहीं इसके अंदर। फैक्टर फिटिंग डिमांड फॉर कमोडिटी, तो प्राइस ऑफ ओन गुड्स को छोड़कर, प्राइस ऑफ ओन गुड्स को छोड़कर बाकी जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर आएंगी। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इससे पहले मैंने आपको बताया 6 चीजें थी, जो 6 फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करते थे। एक तो निकल गया वहां से, एक कौन सा निकला, प्राइस ऑफ ओन गुड्स, जो पीछे बताया आपको। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पर हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन इन चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। इनमें से किसी भी रीजन से कोई भी चेंज आया तो डिमांड में अगर चेंज आया तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड कहेंगे। ये लिखा है चेंज इन डिमांड कब और शिफ्ट इन डिमांड कब। तो दो चीजें हैं, इंक्रीज इन डिमांड और राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कब, डिक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कब। ये यहाँ पे था। तो फिर यहाँ प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस जब 10 था तो डिमांड 100, प्राइस 10 था तो भी डिमांड 200 हो जाती है। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस देख रहे हैं दोनों का, प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है ना, कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके प्राइस कांस्टेंट होते हैं लेकिन डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, ये देखिए, देखिए यहाँ पे प्राइस जब 10 था तो भी डिमांड 100, प्राइस जब 10 था सेम प्राइस पर और डिमांड बढ़ गई यहाँ पर। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पर ये क्या है, ये पॉइंट हमारा क्या है, ये डिमांड है, और ये शिफ्ट किधर हो रही है, राइट, राइट तरफ शिफ्ट हो, राइट तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिमांड D1 राइट वर्ड। ठीक है ना, ये चीजें हैं। इधर भी देख लीजिए, इधर वही चीज है सेम, प्राइस 10 है 50, प्राइस 10 है 100। ठीक है ना, तो पहले क्या है, जब प्राइस था तो 100 था, फिर खिसक कर इधर आ गई 50 हो गई। कुछ चीजें ऐसी, प्राइस हमें जब कभी कभी ऐसा होता है प्राइस कांस्टेंट होता है लेकिन डिमांड घट जाती है या फिर डिमांड बढ़ जाती है। तो वही 5 फैक्टर्स थे जो मैंने पीछे आपको दिखाए यहाँ पर। तो पहले इधर था फिर इधर आ गया, खिसक कर इधर आ गया, जिसे हम बोलेंगे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, रीजन फॉर राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसी का उल्टा भी हो सकता है, बताते हैं अभी। देखिए, डिक्रीज इन प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन इनकम ऑफ नॉर्मल गुड्स, डिक्रीज इन इनकम फॉर इंफीरियर गुड्स, मतलब घटिया सामान। सब पढ़ा चुके हैं आपको, सिर्फ वो कॉज बता रहे हैं। फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब डिक्रीज इन डिमांड की बात होगी तो क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा। ये देखिए लिखा हुआ है जस्ट उल्टा। अब दोनों में कुछ नहीं करना, अब सिर्फ डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है ना, फर्स्ट देखिए, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दोनों में फर्क होता है ना। जब बात चेंज इन डिमांड की होगी, सिचुएशन वेयर डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज, वो सिचुएशन जहां पे डिमांड इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है, तो चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ ओन गुड्स। तो प्राइस ऑफ ओन गुड्स के अलावा सारी चीजें होती हैं, सारे फैक्टर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, इट इज सिचुएशन वेयर डिमांड राइज एंड फॉल्स ड्यू टू द प्राइस ऑफ ओन गुड्स। यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर अफेक्ट करेगा, वही प्राइस ऑफ ओन गुड्स वाला। ठीक है ना, पीछे बताया अभी आपको। सेकंड देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट इन, इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक, ये क्या होता है, नॉट रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डिमांड, रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डिमांड। इन एक डायग्राम टेबल, डायग्राम टेबल